के पार्लियामेंट में आज एक रेयर चीज हुई। ऑपोजिशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए मोशन का नोटिस दिया है। सवाल ये है, स्पीकर के खिलाफ मोशन आया तो एक्सेप्ट कौन करता है? स्पीकर खुद? वेल, द आंसर इज बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्लियर करते हैं, अभी जो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है वो फरवरी 10 2026 को ऑपोजिशन ने नोटिस सबमिट किया है, यानी रिमूवल रेजोल्यूशन को मूव करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। अब इसका स्क्रूटनी लोकसभा सेक्रेटेरिएट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर को रिमूव करने का रूल आर्टिकल 19(4)(c) है, जिसमें लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके स्पीकर को रिमूव कर सकता है, बट कंडीशंस आर देयर। Majority of all the then members of the house are present and voting. ये टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी होता है। अब आते हैं अपने कोर डाउट पे। स्पीकर खुद कैसे एक्सेप्ट कर सकता है अपने लिए मोशन? इसके लिए एक प्रोसीजर बोला गया है। नोटिस सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को रिटन में दिया जाता है, यानी लोकसभा सेक्रेटेरिएट इंस्टीट्यूशनल चैनल है जो नोटिस रिसीव करता है, उसकी चेकिंग करता है। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से सेक्रेटेरिएट प्रोसीजरल फ्लॉज भी फ्लैग कर सकता है, मतलब रूल्स फॉलो नहीं हुए तो नोटिस रिजेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? रूल बोलता है कि कम से कम 14 डेज का मैंडेटरी पीरियड है। इसका पर्पस सिंपल है, पार्लियामेंट को टाइम मिले, पार्टीज को टाइम मिले और चार्जेस को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सके। इसके बाद आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जब मोशन कंसिडर होता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूछता है सपोर्ट में कौन कौन है। अगर 50 से ज्यादा एमपीज खड़े हो जाते हैं तब लीव मिलता है और मोशन शेड्यूल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। आर्टिकल 96, जब स्पीकर के रिमूवल का मोशन चल रहा होता है, स्पीकर चेयर पर नहीं बैठ सकता। कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा? वेल, यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर। और अगर डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है, जैसे इस केस में, हाउस किसी और मेंबर को प्रिसाइडिंग के लिए डिसाइड कर सकता है। रिमूवल के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लोकसभा की टोटल करंट स्ट्रेंथ का 50% +1। एग्जाम्पल के तौर पर 553 टोटल सीट्स हैं, तो मिनिमम 272 वोट्स चाहिए, इसलिए पॉलिटिकली ये मोशन टफ होता है। वेल, ये पहली बार नहीं हुआ। पास्ट में 3 बार ऐसा मोशन आया। 1954 में मावलंकर के अगेंस्ट, 1966 हुकुम सिंह और 1987 बलराम जाखर। लेकिन इन तीनों केसेस में स्पीकर रिमूव नहीं हुए। तो आज का टेकअवे है, स्पीकर को रिमूव करना कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, बट प्रोसेस डेलिबरेटली डिफिकल्ट रखा गया है ताकि स्पीकर का ऑफिस स्टेबल रहे और बस पॉलिटिकल प्रेशर में डेली थ्रेट्स ना चलते रहे। अब आगे क्या होगा, ये नंबर्स और प्रोसीजर डिसाइड करेगा। नोटिस सर्वाइव करता है या रूल्स के बेसिस पर रिजेक्ट हो जाता है, और अगर आगे बढ़ता है तो हाउस की मेजॉरिटी टेस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आपको सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और एफकैट के लिए पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस को एग्जाम लैंग्वेज में समझना जरूरी है। नोट्स और अपडेट्स के लिए न्यू करियर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रहिए और मैं आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। जय हिंद, दिस इज हरताज साइनिंग ऑफ।